everyone, welcome back again with another daily PNL वीडियो। तो भाई आप डेली PNL वीडियो में तो भाई आज आगे बात करने से पहले मैं कुछ चीजें ऐसी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, और आप लोगों को एज अ लाइक वो बोलते हैं ना कि अवेयरनेस, या फिर बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ लर्निंग थिंग्स, और कुछ चीजें जो आप लोगों को शायद पता होनी चाहिए, तो मैं पहले वो बता देता हूँ। देखो यार, अब मार्केट का सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि आप भी जानते हो कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, राइट। और पिछले 1-1.5 साल से जो मार्केट है वो काइंड ऑफ ऐसी मार्केट है जिसमें आपका सर्वाइवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अदरवाइज अगर आप सर्वाइवल नहीं कर पा रहे तो श्योरली आप ट्रेडिंग स्टॉप कर सकते, क्योंकि आज मुझे 2-3 कॉल्स आए और कहीं ना कहीं उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो मतलब ऐसे हैं कि जस्ट लाइक के बोलते हैं कि सर अब कॉल लेते हैं तो मार्केट नीचे चला जाता है, पुट लेते हैं तो ऊपर चला जाता है। वही पुरानी, ये तो सभी ने कहावत सुनी होगी। और समहाउ वो बोल रहे हैं, उन्होंने बोला था कि सर 50,000 करें तो 30,000 का लॉस, मतलब जितना भी हम कैपिटल ऐड करके ट्रेड करते हैं कैपिटल वाइप आउट ही हो रहा है। तो मैंने देखो यार उनको यही सजेशन किया कि अभी आप ट्रेडिंग स्टॉप कर दो, क्योंकि अभी का जो मार्केट का सिनेरियो है समहाउ ऐसा सिनेरियो कि बहुत ट्रिकी सिनेरियो है, और इस मार्केट में सरवाइव करना अपने आप में ही आर्ट है। जो इस मार्केट में सरवाइव कर गया ना, एक्चुअल में रियल प्लेयर वही होगा। अदरवाइज बहुत मार्केट ने वाइप आउट किया है लोगों को। अगर आप थोड़ा सा हेयर एंड देयर कम्युनिटी की ओर जाओगे और चीजों को आइडेंटिफाई करोगे तो वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि वो कितने कैपिटल से कितना कितना लॉस कर रहे हैं। तो वही, अब दूसरी ओर 1-2 कॉल्स ऐसे भी थे हाल ही के दिनों में कि उनको अल्गो से लॉस हुआ था, और थोड़ा बहुत, हालांकि स्टिल दे आर इन प्रॉफिट्स, बट स्टिल वो कह रहे हैं कि सर के छोटा मोटा लॉस हो जाता है, और थोड़ा लॉस हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, माइंड स्टेबल नहीं रहता है। और इस वजह से देखो यार, लॉस होने के बाद किसी का माइंड स्टेबल नहीं रहता। अब यहाँ पे 2 चीजें समझने की होती है। पहली चीज ये होती है समझने की कि आप अगर अटेंशन किस चीज को ज्यादा दे रहे हो, आप इस मार्केट को अटेंशन दे रहे हो या इस मार्केट से आप प्रॉफिटेबल होने के लिए आप अटेंशन दे रहे हो। अगर आप इस मार्केट को अटेंशन दे रहे हो तो बिल्कुल आपका रीजन वैलिड है, आप लोगों का माइंड बर्स्ट होना चाहिए और आप लोगों को रेस्टलेसनेस फील होना चाहिए, एंग्जाइटी फील होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह का मार्केट है उस तरह के मार्केट में आप कुछ भी करेंगे आपको उल्टा ही पड़ेगा। और अगर आपको प्रॉफिट मिलता भी है तो इतना जल्दी वो प्रॉफिट फ्लक्चुएट करता है कि जब तक आप बुक करोगे 3,000 का प्रॉफिट वो 1,500 का रह जाता है। बाकी दूसरे जो लोग हैं काइंड ऑफ, इसको आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। तो देखो यार, अगर आप स्टिल मार्केट में बने रहना चाहते हो और ट्रेड करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग खो कम रहे हो इस मार्केट में और समहाउ अगर प्रॉफिट करके बराबर करके फिर थोड़ा प्रॉफिट करते हो, फिर थोड़ा बैक स्टेप आते हो, फिर थोड़ा प्रॉफिट, मतलब आप सर्वाइवर कर रहे हो एक तरीके से इस मार्केट में, तो मेक श्योर आपकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। इट डजेंट मैटर कि आप लोगों को प्रॉफिट छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, या फिर आप छोटे से लॉस में हो। ठीक है, लॉस आप लोगों का इतना नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पे पूरा कैपिटल ही उड़ जाए। ठीक है, क्योंकि पूरा कैपिटल अगर आपका उड़ जाएगा तो आप गेम में हो ही नहीं। तो गेम में बने रहने के लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है, और समहाउ मैंने ऐसे दिन पहले से प्रिडिक्ट कर रखे थे, इसलिए अभी अल्गो में जब लॉस भी होता है तो इतना नहीं होता है जितना एक मैनुअल ट्रेडिंग से होता है। ये आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप मुझे बात कर सकते हैं और मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं तो इस चीज को मुझे कहते हैं, और मुझे अच्छा लगता है यार कि जो मैच्योर ट्रेडर है वो इतना अच्छे से खुद ही समझते हैं चीजों को, और बिल्कुल भी मतलब एकदम स्टेबल तरीके से, इवन मुझे उनसे सीखने को मिलता है कि उनकी इतनी मैच्योर अप्रोच है। तो समहाउ आप लोगों को कहीं ना कहीं मैच्योर अप्रोच लानी पड़ेगी ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट द गेम ऑफ अ डे पीएनएल, इट्स अ गेम अबाउट, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ मंथली और 3 मंथ और 6 मंथ पीएनएल। ठीक है, क्योंकि अभी का मार्केट तो आपको यही बता रहा है और यही इंडिकेट कर रहा है। अभी के मार्केट में आप बस प्रॉफिट कर रहे हो, अच्छी बात है, लॉस कर रहे हो बट इतना ना करो कि आप लोगों की कैपिटल वाइप आउट हो जाए। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं जो लिटरली वो अभी शिफ्ट हुए हैं डेली अर्नर में। समहाउ वो थोड़े मोटे प्रॉफिटेबल हैं, बट जितना उनकी एक क्रेविंग होती है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, ऐसा लगता है कि वो आज ही अगर 50,000 डाले तो उनको 50 लाख चाहिए। बट अब कम समहाउ वो अब अपने आप को कवर अप कर रहे हैं और थोड़ा सा अपने आप को अब चीजों को ठीक कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बट स्टिल अभी जिन लोगों को भी फील हो रहा है कि अभी ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, तो कुछ मंथ्स या फिर 1-2 मंथ के लिए आप ट्रेडिंग स्टॉप कर दो, अनटिल अनलेस जब तक विक्स 12-15 के ऊपर ना आ जाए, मतलब 13-12-13 के भी ऊपर आ जाएगा विक्स, तब आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी का मार्केट थोड़ा सा खतरनाक चल रहा है और झटके दे दे के चल रहा है, और उस झटकों को सहने के लिए आप लोगों की मैच्योरिटी और एक माइंडसेट लगे। यस, थोड़ी सी बातचीत बड़ी होगी वीडियो के स्टार्ट में, बट स्टिल कुछ
टाइम से काफी कॉल्स आ रहे थे और ये चीजें हाईलाइट हो रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो में भी बोल देता हूँ। क्योंकि इस मार्केट में अगर आप लोगों का माइंडसेट अच्छा नहीं है और साइकोलॉजी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो भाई सॉरी टू से आप लोगों की बहुत गंदी लगने वाली है। क्योंकि एक्चुअल में दिस इज द मार्केट जो आप लोगों को सिखा के जाता है और अपनी एक वैल्यू बता के जाता है। क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट इज सुप्रीम। तो ये मार्केट ने एक्चुअल में ये दिन मार्केट के बता रहे हैं कि हमेशा मैं सुप्रीम रहूंगी, भले ही तुम कुछ भी कर लो, सुप्रीम हमेशा मैं रहूं, ठीक है। और जो लोग प्रॉफिट करते हैं तो देखो यार, उनका प्रॉफिट करने का क्राइटेरिया इतना है कि अब मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में हाईलाइट किया था कि 2 ही लोग प्रॉफिट कर रहे होंगे, या तो बड़ी क्वांटिटी वाले लोग जिन्होंने 5-10 पॉइंट बुक करके निकाल दिया, या तो फिर ऑप्शन सेलर लोग जिनके पास बड़ा पैसा और वो लोग फार ओटीएम कॉल पुट सेल कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी आ जाता है लेके साइड हो जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल कैपिटल है उनके लिए लॉस 5,000 का भी बहुत होता है, तो आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं आज की मार्केट की। सामने आपको दिख ही रहा होगा, कुछ ऐसा है नहीं मार्केट में बताने वाला। अगर इस तरीके की मार्केट मूवमेंट चलती रहेगी तो फिर मुझे लगता है कि ट्रेडर को क्या ही करना चाहिए और क्या ही कर सकता है ट्रेडर। तो इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बहुत बारी बता के भी थक चुका हूँ और इस मार्केट को दिखा के भी थक चुका हूँ। वही 15 मिनट के कैंडल रेंज खींचो आप ऊपर और नीचे, और उसके बाद आप मार्केट को देखो, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इतनी बड़ी कैंडल देने के बाद अगर मार्केट ऐसा मोमेंटम देता तो यार नहीं चाहिए। आप ये कैंडल भी अपने पास ही रख लो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इस कैंडल का, ठीक है। क्योंकि अगर इस कैंडल के बाद इतना बड़ा मोमेंटम आ रहा है ना, ऐसा मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो बस एक ट्रैपिंग मोमेंट और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये एक्चुअल में काफी लोग इसको देखकर लोगों ने यहाँ पे लॉस किया हो, और ये आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप लोग भी फंसे, क्योंकि ये मार्केट चली ऐसा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं लोगों की लॉसेस की। लॉसेस की क्यों? क्योंकि आज भी लॉस हुआ। तो आज 15-16 हजार पर लॉट से लॉस है अल्गो का। और यार कुछ लोग अभी भी इनको डाउट होता है कि सर ये कैपिटल रियल है क्या? भाई ये कैपिटल रियल नहीं है जो लगानी है। रियल कैपिटल अगर आप लोगों को जानी है तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा कैपिटल है, इसमें तो पता नहीं मैं 100 लॉट लाइव कर दूंगा अल्गो के, समझ रहे हो आप? 100 लॉट ये तो फिर भी 10 लॉट ही है, तो ये कैपिटल नहीं है। तो 16,000 पर लॉट के आसपास का लॉस है। और ये लॉस तब है जब अल्गो 11 से 1.5 के बीच में पॉज रहती है। अगर अल्गो अभी मुझे लगता है चल रही होती 11 से 1.5 के बीच में, तो खतरनाक लॉसेस हो रहे होते प्रीवियस मंथ की तरह, जो बीच बीच में दिन आए थे। और मार्केट जून मंथ गया ही किस लिए? जून मंथ पूरा कंसोलिडेशन में गया हुआ है, तो वो डिफरेंस मुझे आप लोगों को दिखाने के 11 से 1.5 ऑफ करने का कितना बड़ा डिफरेंस आया है। वेदर रिजल्ट कुछ भी रहे प्रॉफिट एंड लॉस का, बट आप लोगों को क्राइटेरिया दिखाने का जरूरी है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 कॉल ऐसे भी आए थे जो बोल रहे थे सर अगर अल्गो प्रॉफिट ही नहीं देगी तो हम कमाएंगे कैसे? देखो यार, अल्गो अगर लॉस दे भी रही है ना, तो आप लोगों के इतने लॉसेस नहीं हो रहे जिससे कि आपको कैपिटल वाइप आउट हो जाए। अगर आप 2 दिन भी लॉस कर रहे हो, तीसरे दिन भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहे हो। अभी की मार्केट में सस्टेन करना जरूरी है, गेम को समझना जरूरी है। क्योंकि आप जितना ज्यादा मेच्योरिटी से चार्ट को देखेंगे, चीजों को देखेंगे, मेमोरी बनाएंगे, तभी आप आगे प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। वरना आप अगर आप दिन के पीएनएल और स्क्रीनशॉट देख के अगर आप जी रहे हो शेयर मार्केट में, तो मेक श्योर आपको कल ही से ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मार्केट नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं, बहुत ही वेरी एंड वेरी क्लियर, ये जो टाइम जितना भी खराब जा रहा है हम लोगों का, या फिर जैसा भी जा रहा है, डाउन टाइम बोल लो, क्योंकि देखो हर इंसान का एक डाउन टाइम होता है, अप टाइम होता है। मुझे मेरे अप के बारे में पता है और मुझे पता है कि मेरी अल्गो का क्या पोटेंशियल। तो यही वो टाइम, मार्क माय वर्ड्स, यही टाइम जो अभी खराब चल रहा है, यही टाइम मेरी अल्गो की परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनेगा आगे जाके। और जब वो बेंचमार्क बनेगा ना, उसके बाद में लोग कोई भी मुझसे पूछेंगे कि आपकी अल्गो का वर्स्ट टाइम क्या रहा, वर्स्ट टाइम में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया, तो मैं सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दूंगा, सीधा ये सब वीडियो ही रेफर कर दूंगा, या फिर ये जो अभी के पीएनएल वीडियोस हैं और जो मैं मंथली पीएनएल डाल रहा हूँ, ये सब मैं रेफर कर दूंगा। क्योंकि मैं खुद, आप लोगों का पता नहीं, बट मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी अल्गो एकदम वर्स्ट टाइम में एंटर हुई है। क्योंकि लोगों को अच्छा एक्सेप्टेड ही होता है, और ये मैंने देखा है, ये लोगों की आदत है कि उनको हमेशा ग्रीन नंबर एक्सेप्टेड ही होता है। बट जब बात आती है रेड नंबर की, जहां पे आप लोगों को एक्चुअल में लर्निंग का फेज आता है, क्योंकि रेड नंबर इज ऑल अबाउट अ लर्निंग फेज, जहां पे आप लोग सीखते हो, इम्प्रोवाइज करते हो, तो वहां पे लोग पीछे हट जाते हैं। तो फिर ऐसे लोग प्रॉफिटेबल रह भी नहीं पाते। तो तब वो टाइम आएगा ना जब मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगी, नॉर्मल चलेगी, और जब मेरे अल्गो के कंटिन्यूस बैक टू बैक ग्रीन नंबर आएंगे, जैसे कि मई में आए थे, तो वहां पे फिर मैं आप लोगों से कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप लोग अगर उस टाइम को समझ गए, तो इस टाइम पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत, ठीक है। तो ये अभी हमारा भी बोल सकते हैं कि बैड टाइम है और थोड़ा डाउन टाइम है। और इस वक्त अगर हम ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, फिर भी मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोगों के साथ लॉस एंड प्रॉफिट दोनों दिखा रहा हूँ। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं पीएनएल का स्क्रीनशॉट आप लोगों को जुगाड़ पानी करके दिखा देते हैं,
और जो लोग प्रॉफिट कर रहे थे तो उनकी आप कैपिटल भी जरा देखना कितनी बड़ी है, और वो लोग कितने पॉइंट्स कैप्चर करते हैं और कितना टाइम मार्केट में रहते हैं और कितना टाइम कैप्चर करके निकल जाते हैं। तो या तो आप लोग उतनी बड़ी कैपिटल रखो, बट अगर आपके पास नॉमिनल कैपिटल है तो आप लोगों को ये स्ट्रगल देखने पड़ेंगे। अदरवाइज इसी स्ट्रगल को ना देखकर अगर आप बड़ी कैपिटल भी लेकर आते हो तो एक ना एक दिन आपकी भी बैंड बजेगी। तो इसलिए ये लर्निंग फेज है, थोड़ा सीख लो। कौन सा मार्केट 10 साल 20 साल ऐसे रहने वाला है, कुछ मंथ्स की बात और है, और वो कुछ मंथ्स यूं ही निकल जाते हैं। एक महीने की एक एक्सपायरी में एक मंथ निकल जाता है, 4 एक्सपायरी पूरा महीना गया। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, कुछ है नहीं बताने के लिए। और आज मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये टाइम देख के थोड़ा सा मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है और कहीं ना कहीं मैं फिर काम में लग जाता हूँ कि कुछ और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इतना जरूर पता है कि ये टाइम जो भी मेरी अलगो के लिए आ रहा है, या फिर जो भी है, या फिर जो भी चल रहा है, इस टाइम में जो अलगो में इम्प्रोवाइजेशन हो रही है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की हो रही है, ये मुझे पता है। और वो इम्प्रोवाइजेशन आप लोगों को जब मार्केट बैक टू द नॉर्मल फेज होगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में व्हाट आई डिड इन दैट फेज। और इस फेज में जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जो भी मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में वो मेरे रियल गोल्डन बायर्स हैं। और मैं उनको कभी भी ये नहीं बोल पाऊंगा कि भाई आप लोग इमेच्योर हो, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होगी। और एक्चुअल में जब मेरे चैनल पे पॉडकास्ट वगैरह आएंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि वीडियो पॉडकास्ट आएंगे, वीडियोस आएंगे, एक्सपीरियंस शेयर करने की बात आएगी। क्योंकि देखो यार, 2-3 महीने अलगो यूज करने के बाद अगर मैं किसी से उनका वीडियो वगैरह या फिर फीडबैक लूं तो कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। कम से कम 6-8 महीने या 1 साल अलगो यूज करने के बाद अगर मैं फीडबैक लूं और उसको अपलोड करूं तो आप लोगों के लिए एक लर्निंग होगा। क्योंकि वो लोग एक्चुअल में वो मेरे रियल इन्वेस्टर होंगे जो इन्होंने मेरी अलगो चलाई 1 साल तक, और इस फेस को भी देखा। तो मैं एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग होगा उनका पॉडकास्ट और वीडियो पॉडकास्ट लेने में, क्योंकि वो एक्चुअल में आप लोगों को एक सिचुएशन बताएंगे। क्योंकि वो मेरे यूजर हैं, ना कि मैं बात करूंगा वहां पे बात वो लोग करेंगे और मैं आप लोगों को मैं सुनूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो लोग बोलेंगे तो आप लोगों को भी सुनना है, क्योंकि वो वही लोग गोल्डन बायर होंगे जो एक्चुअल में इस पोजीशन से निकल के आ रहे हैं। मैं अपने गोल्डन बायर को ऐसे ही गोल्डन नहीं बोलता, उसके पीछे रीजंस है। तो वो रीजंस बहुत सारे हैं और वो आपको आगे फर्दर पता चलेंगे जब ये सब चीजें होंगी। अभी के लिए टाइम बस एक डाउन टाइम है, और जो भी आ रहा है सह लेंगे, सरवाइव कर लेंगे और इससे भी निकल जाएंगे। क्योंकि जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा। ठीक है, बट अच्छे वक्त में हमें इतना ज्यादा कैप्चर करना है पैसे के, बुरे वक्त में काम है, तो उसके लिए अलगो इज द बेस्ट, ये मैं बोलूंगा। क्योंकि मूवमेंट कैसा भी आए, हमारी अलगो सबसे पहले होती है कैच करने वाली, और वो जब वो कैच करते हैं तो पूरा उड़ा देते मार्केट में। फिर मुझे नहीं लगता कि आसपास मेरी अलगो को कोई भी अलगो परफॉर्मेंस वैसे देती और देगी जैसी मेरी अलगो देगी। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं कि अलगो बनाते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस डाल देते हैं, हिट अगर टारगेट अचीव हो जाता है उस दिन मार्केट बेकार होती है तो हल्ला बोल बोल के बोलते हैं कि देखो हमारी अलगो बेस्ट है, हमारी अलगो बेस्ट है। बट एक्चुअल में जब मार्केट रियल फेज में आती है, बैक टू द नॉर्मल फेज, उसमें जब प्रॉफिट एक्चुअल में करने होते हैं आप लोगों के प्रॉफिट, तब वहां पे उनके बस 100 पॉइंट तक ही सीमित है उनकी अलगो वो कैप्चर कर भी नहीं पाएगी ना पोटेंशियल। ये मैं लिख के कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी अलगो में पूरा पूरा वो पोटेंशियल है कि वो अगर बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट तक चलता है तो वो 900 पॉइंट, वो 1950 पॉइंट तक कैप्चर कर किया है, नॉट कर सकते, किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी यस थोड़ा सर्वाइवल टाइम है, सर्वाइव करो। अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल लग रहा है, आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है कि मेरे को मार्केट से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, तो मेक श्योर आप ले लो। वो आपका एक और मैच्योर डिसीजन होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा बेकार डिसीजन होगा। इट वॉज ऑल्सो मैच्योर डिसीजन, बट ये मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा कि अगर आप लोग सर्वाइवल कर सकते हो इस मार्केट में तो बिल्कुल करो, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। अगर अभी प्रूव नहीं कर पाए अपने आप को, जैसे मैं कर रहा हूँ अपने आप को प्रूव, और आगे चल के आप लोग फिर रिस्पेक्ट डबल करोगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम से मैं निकल के आया हूँ, और रिस्पेक्ट हमेशा उसी की होती है जो उस टाइम को फेस करता है, ना कि उसकी जो भाग जाता है। ठीक है, तो मैं भी इस टाइम को फेस कर रहा हूँ और इस टाइम से सरवाइव कर रहा हूँ। और बस यही है कि जस्ट लाइक जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे चीजें न्यूट्रल होंगी और प्रॉफिट्स अच्छे अच्छे कैप्चर हो जाएंगे। उसके बाद हम सेव हो जाएंगे सिचुएशन के लिए, फिर कैप्चर हो जाएंगे, फिर लॉस भी होंगे तो सेव हो जाएंगे। और उसके बाद मार्केट जब नॉर्मल फेज में होगी फिर तो कुछ कहने ही नहीं है, फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत। चलिए वीडियो में मिलते हैं अगली बार और देखते हैं क्या होता है कल के दिन।